गाना गाऊँ मैं वही कह रहा हूँ कि ख़त्म करते हैं, तो एक गाना फिर से हम लास्ट पर सुंदर मुंदरी वाला वो गाना गा के फिर हम ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कैमरा मैन को, तो एक बार सुन लें आप कि करें, शुरू करें? ठीक है। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे ने तीवी आई, नौमन शक्कर पाई, शक्कर लगी कोड़ी देओ सानू हैप्पी लोहड़ी गाइज। टोडे उत्ते टोडा, टोडे उत्ते साग, साग उत्ते मिर्च, मिर्च लगी कोड़ी देव साने लोहड़ी। सब तो पहला सारा स्वागत है हमारे चैनल में, और आपको बता दें कि लोहड़ी के शुभ अवसर पे हम सभी आपके साथ जुड़ चुके हैं, हमारी इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट की पूरी टीम, और हम आज जो है ऑफिस में जो है लोहड़ी मनाने वाले हैं। मैं कैमरा पर्सन को बोल सकता हूँ कि एक बार वो दिखा दे सबको कि कैसे लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। तो आपको हैप्पी, आज मैं हैप्पी हमारे साथ हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आज जो ये लोहड़ी का फेस्टिवल है क्यों मनाया जाता है, जैसे जितने भी पंजाब, सबसे ज़्यादा पंजाब में शुरू हुआ था, वहाँ पे जो किसान थे गर्मियों में फसल उगाते थे, और जब बैसाखी के टाइम पे या लोहड़ी को नया साल भी माना जाता है पंजाब का, तो उस टाइम जो है फसल काटते थे, और फसल कटने की खुशी में जो उनके घर जो है धन और सब कुछ की प्राप्ति होती थी, उसके बाद उस जो पूरी उसमें खुशी में जो है वो लोहड़ी को मनाते थे, और जितने भी अपने अंदर की और समाज की बुराइयों को जो अग्नि में वो अर्पित करके अर्घ देके जो अपने अंदर की और समाज की सारी बुराइयों को खत्म करते थे। तो अलग अलग किस्से हैं सबके अपने, तो इंडियन न्यूज़ की टीम से पूछते हैं कि उनके क्या क्या किस्से हैं और क्यों उनको लोहड़ी मनाना पसंद है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सबसे अच्छी एंकर रिजवाना मैम। तो रिजवाना मैम, आप ये बताइए कि आपके लिए लोहड़ी क्यों स्पेशल, और कैसा कोई ऐसा किस्सा हो जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो जो लोहड़ी से जुड़ा हो। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक कहानी बड़ी ही रोचक है और आपको जो सुनाने वाली हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, लेकिन माता सती के जो पिता थे प्रजापति दक्ष, उन्हें उस रिश्ते पे मंजूरी नहीं थी, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि भगवान शिव से सती जो है विवाह करें। लेकिन फिर भी विवाह हो गया। विवाह के बाद क्या हुआ, प्रजापति ने अपने घर पे महायज्ञ रखवाया, लेकिन महायज्ञ में क्या हुआ, भगवान शिव जो उनके दामाद थे और उनकी बेटी माँ सती जो थी, उनको उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। इस पर भगवान शिव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनकी बेटी थी माता सती, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और सोचने लगी कि मेरे पिता ने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, दामाद को और मुझे। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है प्रजापति ने क्या किया, जब उन्हें नहीं बुलाया तो माता सती थी, वो कहने लगी भगवान शिव से कि मुझे तो जाना है, मैं जाऊंगी। लेकिन भगवान शिव कहने लगे कि जब पिताजी ने बुलाया ही नहीं तो क्यों जाना है, जब तक कोई बुलावा नहीं देता तो उसके घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती बोली नहीं भाई, मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता का घर है। अचानक से वो वहाँ पहुँच गई, लेकिन जब वो पहुँची तो क्या हुआ, बहुत ही अजीब बात हुई कि वहाँ पर भगवान शिव की बुराइयाँ चल रही थी। प्रजापति जो थे वहाँ बुराइयाँ कर रहे थे अपने दामाद की, यानी कि भगवान शिव की। इतना सुनते ही जो माता सती थी उन्होंने कुछ नहीं देखा, वहाँ जो अग्नि कुंड था उन्होंने छलांग लगा दी, अपने आप को स्वाहा कर लिया उस अग्नि में। तो इसी प्रकार से तभी ये माना जाने गया लगा, जो बेटियां घर पे आती हैं या फिर बेटियां घर में से ये ससुराल भेजी जाती हैं, उनसे ये जो अग्नि कुंड होता है उसमें जो होती है गजक, रेवड़ी, फुल्ले सब डाल के क्या होता है, एक त्यौहार मनाया जाता है, उसे कहते हैं लोहड़ी। तभी से लोहड़ी की शुरुआत हो गई और इसी परंपरा को साथ लेकर लोग चलते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने शंकर भगवान और पार्वती माता का एक किस्सा बताया, मुझे नहीं पता था और दर्शकों को भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो रिजवाना में अभी हम चलते हैं अपने दूसरे जो कन्याएं सज के आई हैं, और प्लेट में जो है इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखा दे कि प्लेट में इन्होंने क्या क्या लाए, बताओ आप दर्शकों को। अरे ये मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, और इस सीज़न में मूंगफली ज़्यादा वो रहती है। उसके बाद तिलकट्टी है, और आप देख सकते हैं पूरी प्लेट। और हमारा पूरा ऑफिस इस वक्त जो है वो लोहड़ी की बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है, जैसे कि देखा जाता है। हाँ, देख सकते हैं हमारी सारी जितनी भी ऑफिस के सब लोग हैं, कलीग्स हैं, वो सब तैयार होकर आए हैं। और ये लोहड़ी का पर्व ऐसा नहीं है कि फैमिली से दूर रहकर भी हम ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोहड़ी जो है कहते हैं कि परिवार के साथ, और ऑफिस भी हमारा किसी परिवार से कम नहीं लग रहा है। बिल्कुल, हमारा एक पूरा परिवार है जो इस वक्त लोहड़ी मना रहा है। और लोहड़ी को लेकर सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि देखा जाता है कि कुछ लोग एक कथा को पढ़कर लोहड़ी का वो बताते हैं, कुछ लोग अपनी फसलों को लेकर लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट करते हैं, कुछ अपनी खुशियों को लेकर, जैसे कि कहा जाता है कि पहली शादी पहला बच्चा और लोहड़ी मनाई जाती है। तो उसी तरीके से सब लोग लोहड़ी जो है बड़ी खुशी खुशी मना रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी के लिए भी ये लोहड़ी बहुत खुशियां लेकर आए। बाकी हमारी और लेडीज भी मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं
कि ये लोग क्या फील कर रहे हैं। शादी के बाद से गरिमा बड़ी खुश होगी, तो गरिमा आपसे पूछते हैं। नहीं पहले मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ, तभी तो आप खुश हो गए। तो बात यह है कि आप बताएं कि आपके लिए लोहड़ी स्पेशल क्यों है, और आपकी ऐसी कोई प्रथा है या कहीं आपने सुना था उसके बाद से आप लोहड़ी मनाने लगे, या आपका खुद का एक रिचुअल है, आप सेलिब्रेट करते हैं घर वालों के साथ? देखिए, लोहड़ी खास तौर पर सिख समुदाय का त्यौहार है, जो कि प्राचीन समय से पहले के वक्त से मनाया जाता है, लेकिन अब ये सर्वधर्म तौर तरीके के साथ मनाया जाता है, यानी कि सभी धर्म के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इसकी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दुल्ला भट्टी की कहानी। एक गाँव था जिसमें एक सुंदरदास नाम का एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियाँ थी, दोनों बहुत ही खूबसूरत थी और उनका नाम भी था। एक का नाम था सुंदरी और दूसरी का नाम था मुंदरी। और उस जगह पे, उस गांव में मुगल शासक जो उस वक्त राज किया करते थे, तो उनमें मुगल शासकों का ऐसा था कि उन्हें जो भी गांव की लड़कियां पसंद आ जाती थी, वो उन्हें वहां से उठवा लिया करते थे, उन्हें किडनैप करा लिया करते थे। और फिर उनकी नज़र सुंदरी और मुंदरी पर पड़ गई। अब ऐसे में जो उनके पिता थे सुंदरदास, वो परेशान होने लगे कि अब वो उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ गई है, यानी कि अब उनकी बेटियों को भी वो किडनैप करा सकते हैं। तो ऐसे में उसी गाँव में एक लुटेरा रहता था, उसका नाम था दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी ऐसा था कि वो अमीर लोगों को लूटता था और जो लड़कियां थी उनकी शादी कराया करता था दुल्ला भट्टी। तो सुंदरदास उसके पास गए और फिर उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई, जिसके बाद दुल्ला भट्टी ने जाके जो मुगल सरदार था उसके गांव में, जो उसकी खेत थी, उसमें आग लगा दी, जिसे देखकर मुगल सरदार परेशान हो गया। और फिर इस तरह से और सुंदरदास को खुशी मिली और उन्हें अपनी जो बेटियां थी उनकी सुंदरी और मुंदरी, उनकी शादी अपने हिसाब से करा दी। जी, ये बहुत अच्छा एक किस्सा बताया, और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हुमायूं का उस टाइम जो है पूरा वहाँ चलता था, पूरा राज था। और हुमायूं ने जो दूल्हा भट्टी वाला है, उनके पिता और उनके दादा दोनों की हत्या की थी, जिसका बदला भी लिया था दूल्हा भट्टी वाला ने। और अकबर का जब शासन आया तब उस टाइम वो थे, और वहाँ पे वो क्या करते थे, मुगलों और अमीर लोगों को लूट के जो गरीबों में पैसा जो है बांट दिया करते। काफ़ी बोलने को वो डकैत थे, लेकिन गरीबों का जो थे वो मसीहा थे। तो ऐसे ही सुंदरी मुंदरी हमारे साथ है। तो हम सुंदरी मुंदरी से पूछते हैं कि इनके लिए लोहड़ी खास क्यों है 2023 की? पहले कोविड था, इतना कुछ हुआ, उसके बाद आप सेलिब्रेशन करने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये लोहड़ी क्यों खास आपके लिए? आप सुंदरी हो मुंदरी हो? सुंदरी। अच्छा, ठीक है। ये मुंदरी, जैसे चिंकी मिंकी। नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था ये, बोलो। कोई बात नहीं, सिखाया नहीं ना प्रोड्यूसर ने। बोलो आगे बोलो। तो लोहड़ी इसलिए खास है, सब बोलते हैं मज़ा आता है, तैयार होके जाते हैं, बट मुझे पर्सनली लोहड़ी इसलिए पसंद है कि आप घर के कपड़े भी पहन के जाओ, बट आपको पैसे देते हैं। अच्छा, लोहड़ी आपने लोहड़ी मांगी है? हाँ, मैंने ली है। अच्छा, अब जैसे होता है ना कि एक सोसाइटी में होता है, सारे बड़े आते हैं, बच्चा या तो तैयार होके जाए, नाइट सूट में जाए। मैं यूजुअली नाइट सूट वाला बच्चा हूँ, मैं नाइट सूट में चली जाती हूँ। अभी तो मैं तैयार होकर आई हूँ, तो ना पैसे मिल जाते हैं। कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, बट कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, पॉकेट मनी निकल जाती है। चलो अच्छा, ये बड़ा अच्छा उन्होंने रीज़न बताया। हम भी छोटे होते लोहड़ी मांगने जाते थे, हमें पैसे तो नहीं मिले, बट हाँ हमें वो मूंगफली ये सब मिलता था, शायद हम लड़के हैं ना। तो ये बात की जाए तो अब हम कशिश से बात करते हैं, तो मुंदरी से बात करते हैं। तो मुंदरी आपके लिए लोहड़ी स्पेशल क्यों है, और क्या अच्छा लगता है लोहड़ी पे, क्या करना? लोहड़ी पे पहले तो सारे कैमरे में देख लीजिए। हाँ वो देख ही रही हूँ। पहले तो एक तो सारे लोग मिल जाते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स मिल जाते हैं, तो सबके साथ मिलके फेस्टिवल्स का मनाने का मज़ा कुछ और आता है। तो एक तो सबके साथ मिलके, और फिर फ्रेंड्स के साथ, और ऑफिस में फिर सबके साथ मिलके, फैमिली के साथ गेट टुगेदर में एक्चुअल मज़ा आता है। इसलिए मुझे लोहड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि सबके साथ मिलना हो जाता है। जी, तो आप भी अपने फ्रेंड्स और परिवार से लोहड़ी मनाइए। हम प्रिंसी से बात करते हैं। तो प्रिंसी, ऐसा बोला जाता है कि लोहड़ी के बाद जो है दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं। सर्दियों में ऐसा होता है दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। तो इसके बाद ऐसा होता है कि दिन ना लंबे होने लग जाते हैं और ठंड थोड़ी कम हो जाती है। तो आप महाराष्ट्र से हैं, तो वहाँ भी लोहड़ी मनती है? वहाँ मतलब इतना नहीं बनाते हैं, जब मेरा यहाँ लास्ट ईयर था तो फर्स्ट टाइम था लोहड़ी बनाया, जो मैंने यहाँ कैसा बनाया। लगा, कैसा एक्सपीरियंस? मतलब एकदम अलग ही था। और फिर पहले मतलब जब ये सेक्टर में लोग जब रहते हैं, तो फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, और फिर बाद में जब उस दिन लोहड़ी थी, पता भी नहीं था कि उस दिन लोहड़ी भी है करके। और फिर जब लोग मिले तब पता चला कर, और फिर वहाँ बॉन फायर हुआ था, और फिर ये जो गोलपट्टी और वो मिलता है मूंगफली, हाँ ये सब भी था। और फिर मजा आया था, और सब डांस भी कहते हैं, भांगड़ा वांगड़ा कहते हैं, सब मजा आया था। तो आप भी मूंगफली रेवड़ी का इंजॉय लीजिए पीछे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्वाति ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਹੜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? पहली गल मेरे नाल पंजाबी गल कर रहा, पर मैं पंजाबन नहीं, मैं आई जम्मू नो, तो हाँ। नहीं डोगरी इनको समझ नहीं आई। अच्छा, मैं नहीं ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹਾਂ, तो ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਣੀ, ਹਾਂ ਅਰਗ ਦੇਈਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਖਰੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਦੀ,
ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਗ ਵਰਗ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੇਵੜੀ ਗੱਚਕ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ घेराव ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है फिर ਜਿਹੜੀ साढ़े ਉੱਥੇ ना थोड़ा हिंदी में बोल लीजिए हिंदी दर्शकों के लिए। ठीक है जो हमारे वहाँ पे क्योंकि मैं जम्मू से हूँ तो वहाँ पे एक गांव है हमारे यहाँ पे चूल्हे जो होते हैं वो मिट्टी के होते हैं। ठीक है तो बाहर लोहड़ी के बाद चूल्हे में अर्घ दिए जाते हैं। चूल्हे की अग्नि को भी बहुत पवित्र माना जाता है, उसमें भी एक अखरोट डाला जाता है और उसको भी अग्नि दी जाती है। चूल्हे के पीछे ना एक दीवार जो रहती है उस पर बहुत अच्छे से फ्लावर्स वगैरह बना के उस अग्नि को पूरा सजाया जाता है हमारे यहाँ पे। और बम्बरो वो मांगने के लिए बच्चे बम्बोरा मांगने के लिए आते हैं, वो बम्बोरा आप एक बार गा के सुनाएंगे सुंदरी मुंदरी? मैं आपके साथ गाता हूँ। आता नहीं है बट थोड़ा हाँ दरे मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा दूल्हा पट्टी वाला दूल्हे ने धी भी आई नौमन शक्कर पाई शक्कर लगी कोड़ी देव सानू। तो बड़ा अच्छा हाँ बच्चे ये मांगते थे और उन्हें ऑब्वियसली पैसे देने पड़ते थे क्योंकि ऐसे वो रेवड़ी शक्करवारे से वो नहीं मानने वाले बच्चे थे तो उनको पैसे देने पड़ते हैं। और बाकी क्या पूरी फैमिली साथ होती है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो चाचू की फैमिली हमारी फैमिली सारे हाँ फिर एक अलग। और वो रात को ना हमारे यहाँ पे एक और होता है कि हिरन आता है। ठीक है रात को बहुत सारे लड़के वड़के जो भी होते हैं गाँव के वो हिरन बन के आते हैं और वो हिरन पूरी लोगों के घर घर जाके वहाँ पे हिरन वाला डांस करते हैं वो कुछ ढोल वो लेके और वैसे हम लोग लोहड़ी का एंड करते हैं। तो अभी हम घर से दूर हैं, अभी मिस कर रहे हैं पर चलो इंडिया न्यूज़ में हम लोहड़ी सेलिब्रेट करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और स्वाति मैं ये कहना चाहूँगा जम्मू की लोहड़ी जो है हमने देखा किस हिसाब से सेलिब्रेट होती है। तो आगे चलती है कशिश पे। तो कशिश आपके वहाँ लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं होती बट आप बता रहे थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ मैं लोहड़ी सेलिब्रेट करती हूँ। तो आप ये मानते हैं कि लोहड़ी की जो अग्नि होती है जो पवित्र अग्नि होती है उसमें समाज की बुराइयाँ भी खत्म हो जाती हैं उसके साथ? हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं यूपी से हूँ लेकिन मुझे ये पंजाबियों का जो फेस्टिवल होता है लोहड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ और मेरे आसपास के जो मेरे नेबर्स हैं वो लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं और जब वो ढोल बजाते हैं ना तो मेरे हाथ पैर अपने आप ही अपने घर में ही नाचने लग जाते हैं, इसलिए मैं पहुँच ही जाती हूँ वहाँ पे। ठीक है और मुझे पंजाबी बोलना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ बोलूँ? हाँ, बोलो। मैं ट्राई करती हूँ। क्या बोलूँ? मैंने पंजाबी बोलना नहीं आती है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को व्यूअर्स को अपनी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और लोहड़ी पे जैसे कि हमें गज्जक वगैरह सब कुछ मिलता है, मुझे वो सब भी बहुत अच्छा लगता है। और लोहड़ी का फेस्टिवल गिद्दा तो मेरे को बेस्ट लगता है। मुझे मैं पंजाबन नहीं हूँ लेकिन मुझे गिद्दा आता है। तो करके भी दिखा दो। नहीं वो बाद में करवाते हैं। पहले हम रिया से बात कर ले, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट। तो रिया आप बताएं कि जो लोहड़ी है आप मनाते हैं या नहीं मनाते, और अगर आप मनाते हैं तो उसमें आपको सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या लगती है? जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी में लोहड़ी मतलब उतना नहीं मनाया जाता, पर एक साल से जब से मैं दिल्ली में हूँ तो हम लोग पीजी में रहते हैं। पीजी में हर तरह के लोग रहते हैं, घर से दूर। हाँ घर से दूर, तो पंजाबी भी है, बहुत लोग है। तो जैसे हम लोग लोहड़ी मनाते हैं जैसे कि आग जला के वहाँ पे डांस, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब ढोल बजता है, डांस होता है। तो खाने को तो मिलता ही है, साथ में डांस करने के लिए मिलता है तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। और एक नया एक्सपीरियंस भी रहा है हम लोगों के लिए, मतलब एक साल से। तो हमें तो बहुत मज़ा आता है लोहड़ी मनाने में और डांस करके करने में। और लोहड़ी के लिए जो मिलते हैं हमें पैसे जो मिलते हैं वो भी हमारे लिए बहुत मौज की बात है। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा लोहड़ी जो है काफ़ी पवित्र त्यौहार है और सारे जो अब पूरे भारत का त्यौहार है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का त्यौहार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे जो अभी हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बधाई दूंगा स्पेशल वाली, बट आप भी अपने परिवार के साथ लोहड़ी मनाइए। और पहले हमारी आज की जो लास्ट की पेशकश है वो देख के चाहिए डांस वाली। तो मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन हमारे हैप्पी रोशन को कि फोकस करना सब पे। गाना गाऊंगा मैं वही कह रहा हूँ कि ख़त्म करते हैं। तो एक गाना फिर से हम लास्ट पर सुंदर मुंदरी वाला वो गाना गा के फिर हम ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कैमरामैन को, तो एक बार गाना एक बार सुन लें आप कि करे शुरू करें। ठीक है। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा दूल्हा पट्टी वाला दूल्हे ने धी भी आई नौमन शक्कर पाई शक्कर लगी कोड़ी देओ सानू। हैप्पी लोहड़ी गाइज।